हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है बिहार आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार आईटीआई के जितने भी जीके के सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग पूरे सीरीज वाइज खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कितना बार ज़्यादा रिपीट किया है, और आपके 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने की 100% गारंटी है दोस्तों। चलिए यहाँ पे पहला सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये सवाल 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है। कहता है ऑप्शन नंबर ए पीपल, आम, अशोक या बरगद। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही वाला आंसर होगा, जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा बरगद। और ये जो बरगद वृक्ष है दोस्तों, अगर इसको बायोलॉजी में लेके चले तो ये द्विबीजपत्री पौधा है। ठीक है, पौधा कह सकते हैं या पेड़ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है और इसको हम लोग वट या बड़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बिहार की बात करूं दोस्तों, क्योंकि आप बिहार आईटीआई का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार से भी पूछा जाएगा, है ना। तो बिहार का याद रखना, बिहार का पीपल है। अगर पक्षी की बात करें तो गौरैया है, और भारत की पक्षी की बात करें तो मोर है। ये सारी डिटेल्स, मिठाई का नाम, ये सारी चीज़ें आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। झूलन गोस्वामी निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है? झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया है? फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में या फिर बैडमिंटन में? तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, झूलन गोस्वामी को दोस्तों क्रिकेट में दिया गया है और यह बंगाल के प्लेयर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल स्टेट प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कहता है कि भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, नरगिस दत्त, कृति शेनॉन, हीरोपंती, मीना कुमारी या फिर नूतन। कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी यहाँ पे अपना अपना आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार जो है अंग्रेजी की है ना, फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष है ना प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दिया जाता है। इसका जो पहला शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1954 ईस्वी में हुआ था। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा मीना कुमारी को मिला था। किसको मिला था? मीना कुमारी को, प्रथम महिला थी। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि भारत की प्रथम महिला, ये तो हो गया ना। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मॉडरेट था। मॉडरेट क्या था दोस्तों? उत्पाद कर है, आय कर है या फिर बिक्री कर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आई होप मॉडरेट के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ है। तो यह एक प्रकार का उत्पाद कर है। देख सकते हैं आप सभी लोग सिलेबस जीके का क्या है, किस लेवल का सवाल आ रहा है ना, किस ढंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग आगे आने वाले जो भी एग्जाम से उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा और किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो प्रसिद्ध खजुराहो की जो गुफाएं स्थित है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? है ना, बांग्लादेश का जो जन्म कब हुआ दोस्तों? 1947 में, 1971 में, 1950 में, 1977 में। हाँ जी, आंसर सटीक आ रहा है आप सभी लोगों का। यहाँ पे आंसर जो होगा 1971 ईस्वी होगा दोस्त। यहाँ पे क्या होगा? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। चलिए सर अगला सवाल आप सभी के बीच में है। निम्न में से किस महान व्यक्ति को बापूजी उपनाम से पुकारा जाता है? जगजीवन राम को, मोरारजी देसाई को, अनुग्रह नारायण सिंह को या चौधरी चरण सिंह को? किनको?
तो देख दो दोस्तों, जो बाबूजी के नाम से पुकारा जाने वाले महान व्यक्ति जो है वो है जगजीवन राम। इन्हीं के नाम पे दोस्तों पटना में जगजीवन स्टेडियम भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है सर्वप्रथम राष्ट्रीय, है ना, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये बहुत बार रिपीटेड है ना, ये बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा इस सवाल को। ये ललन टॉप है, इसको हम लोग स्टार कह सकते हैं, स्टार। ठीक है, VVI। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1955, 1969, 1935, 1806। तो जो बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था, 18 बैंक, है ना, याद है ना, 18 बैंक था ना जी। चलिए ठीक है, 14 बैंक। चलिए 14 बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था, जो कि 50 करोड़ से ऊपर अधिक थी। ठीक है, पूंजी कितना लगा था? 50 करोड़ से भी ऊपर। तो वो किया था 69 ईस्वी में, है ना, 1969 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की थी? औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या शाहजहां ने? तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है दोस्तों वह किसने किया था? तो वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए देख सकते हैं अब हिस्ट्री के भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? देख सकते हैं इतिहास के सवाल आपके एग्जाम में किस ढंग से पूछे गए हैं। फाहियान, हेनसियांग, लॉर्ड डलहौजी या हिटलर? कौन आया था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में? कौन सा यात्री? तो याद रखेंगे, यात्री की बात की जा रही है तो हेनसियांग एक चीनी यात्री था जो कि आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, लैगून क्या है? लैगून एक प्रकार के क्या है दोस्तों? एक प्रकार का झील है ना। लैगून क्या है दोस्तों? एक प्रकार का छिछला झील है। ठीक है। अगला सवाल, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया? ये 2022 में भी सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई था कि कब दिया था, है ना। देश तो पहले से आपको पता होगा, लेकिन कब दिया था ये सवाल पूछे हुए था। तो देखिए दोस्तों, इसका जो पहले सटीक सा आंसर होगा वो हम लोग जान लेते हैं, है ना। वो कौन होगा? ब्राजील कि न्यूजीलैंड कि अमेरिका कि रूस? तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड ने दिया था। ठीक है ना, न्यूजीलैंड ने दिया था दोस्तों। ये सभी लोग, आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। 1993 में दिया था 28 नवंबर को, है ना, महिलाओं को सबसे पहले पूरे देश में, पूरे विश्व भर में। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये भी मोस्ट VVI सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है। ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जो हत्या की थी वह कौन था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद। तो देखिए दोस्तों, जो ये लड़ाई हुआ था, है ना, वो हुआ था क्या है, मोहम्मद गौरी के बीच में, है ना। और जो पृथ्वीराज चौहान था, है ना, उसको बीच में प्रेम हो गया था। ठीक है, तो प्रेम होने के कारण जो प्रेमिका थी उसके जो पिता थे, है ना, वो और ये मोहम्मद गौरी मिल करके, उन दोनों ने मिल करके पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल? मोस्ट VVI। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब जगह जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, MP में भी पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी और उड़ीसा में भी। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच कितने मिनट की होती है? 90 मिनट, 70 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट? तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो हॉकी होती है वह 70 मिनट की होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B होगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारत का जो संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 14, 18, 16, 22?
उम्मीद है इसका तो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, मोस्ट बीबीआई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है ना, यानी कि उप जो राष्ट्रपति होता है वह किस चीज को संभालता है। ये तो पता है जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब उपराष्ट्रपति काम करेगा, लेकिन उसका भी तो कोई एक पार्टिकुलर काम होगा, लोकसभा को संभालना, विधानसभा को, राज्यसभा को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा को संभालना पड़ता है, ठीक है ना, राज्य सदन जिसको कहते हैं, चाहे राज्यसभा बोलिए। अगला सवाल है, 2 प्रकार के सदन होते हैं, लोक सदन और राज्य सदन। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसमें से ऑप्शन में से कोई भी व्यक्ति ने नहीं किया किसने, तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, जो कि जापान की मदद से टोक्यो में किया गया था, ठीक है, टोक्यो में किया गया था। INA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, INA यानी इंडियन क्या है ना, आज़ाद हिंद फौज एकेडमी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप सभी के बीच में आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 20 का रहा दोस्तों, किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई, किस राज्य की राजा की हत्या बाबर के सेना के द्वारा किया गया, मालवा के, मेवाड़ का, बुंदेलखंड का, या चंदेरी दुर्ग का। तो देखिए दोस्तों, वो चंदेरी दुर्ग के राजा थे जिनकी हत्या है ना, जिनकी हत्या बाबर के सेना के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था, है ना, उज्जैन शहर का पुराना नाम क्या था, देवगढ़, तक्षशिला, अवंतिका, या कौशाम्बी। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि आपके एग्जाम में 2023 का चाहे 2024 का दीजिएगा तो वहाँ पे आपके एग्जाम में फिर से ये सब सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि निम्न में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होता है, यानी श्रीलंका में सबसे अधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, गेहूं का, कपास का, चाय का, या चीनी का। हाँ जी, तो इसका आंसर याद रखेंगे चाय का होता है, ठीक है। और सबसे नंबर 1 पे चाय का कौन है दोस्तों, तो भारत है, ठीक है, याद रखना भारत ही है सबसे नंबर 1। भले ही सर्वाधिक श्रीलंका में चाय का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहला नंबर पे भारत है। अगला सवाल है कि किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफी नज़दीक होता है, 21 मार्च, 23 मार्च, 21 जून, 3 जनवरी, है ना, किस दिन दोस्तों, है ना, सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, या पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है, क्योंकि सूर्य तो अपने जगह पे, पृथ्वी घूम रहा है ना, तो पृथ्वी के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को, है ना। चलिए सबसे ज़्यादा निकट होता है और उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी भी लगती है, ये आप लोग महसूस करिएगा 3 जनवरी को आने वाले, ठीक है। अगले सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, नासिक, हरिद्वार, फिरोजपुर, है ना, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, जल्दी से बताइए। देखिए सतलुज नदी के जो किनारे है फिरोजपुर गांव बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पृथ्वी यानी महासागरों में से कितना प्रतिशत गिरी हुई है, पृथ्वी महासागरों से कितना प्रतिशत गिरी हुई है, 25%, 52%, 17% या 71%। तो जितना जल होगा उतना से घिरा होगा, यानी कि हमारे पृथ्वी पर 71% जल है ना, बाकी भू है, तो 71% से हमारा पृथ्वी महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।